जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे खरमास महीने के बारे में, जो कि लग रहा है 14 मार्च 2024 को, यानी कि कल से, गुरुवार के दिन से। तो इस मास में जो है शुभ कार्य करना जो है वर्जित हो जाते हैं। और ये साल में 2 बार आता है खरमास का महीना। जो खरमास का महीना होता है ये पूजा पाठ अनुष्ठान वगैरह के लिए बहुत शुभ माना जाता है। तो आज हम जानेंगे कि खरमास क्या होता है और खरमास का महत्व क्या होता है, इस महीने में हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या इस समय पे हमको क्या क्या दान करना चाहिए, और किन देवी देवताओं की हमको इस दिन पर जो है इस महीने में आराधना करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो खरमास क्या होता है? तो खरमास को जो है गुरु वदित्य काल भी कहा जाता है। जब सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो यह धनुमास कहलाता है, जो कि दिसंबर जनवरी तक होता है। वैसे ही जब सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो इसको मीन मास कहते हैं। मीन मास मार्च से अप्रैल के दौरान होता है। खरमास में सूर्य अपने गुरु ग्रह की सेवा में लगे हुए माने जाते हैं, जिससे शुभ कार्यों पर सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है। खरमास में के महीने में विवाह, मुंडन समारोह और गृह प्रवेश जैसे संपूर्ण जो महत्वपूर्ण आयोजन होते हैं उन पर रोक लगा दी जाती है। जबकि देवताओं या माता पूजन हो, ब्राह्मणों हो या गायों का पूजन हो और सेवा आदि आप कर सकते हैं। यदि आप खरमास के महीने में कोई रत्न भी धारण करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। सूर्य देव को जो है ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। वे 12 राशियों में जो है क्रमवार जो है गोचर भी करते हैं। उसका शुभ और अशुभ प्रभाव जो है वो लोगों पर भी पड़ता है। सूर्य जब देव गुरु बृहस्पति की राशियों यानी कि मीन और धनु में प्रवेश करते हैं तो उस समय जो है खरमास लग जाता है। उसी समय को या फिर कह सकते हैं कि खरमास महीना कहते हैं। यह खरमास जो है अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है मार्च, अप्रैल और दिसंबर जनवरी के बीच लगता है। वहीं हिंदू कैलेंडर के अनुसार खरमास का जो महीना है वो फाल्गुन, चैत्र और मार्गशीर्ष पौष के माह के बीच लगता है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि खरमास के महीने में जो मांगलिक कार्य होते हैं वो नहीं किए जाते हैं। मांगलिक कार्यों में नवग्रहों की पूजा की जाती है और उनके लिए हवन करते हैं। जब ग्रहों के जो राजा हैं सूर्य ही उपस्थित नहीं होंगे तो मांगलिक कार्य कैसे हो सकते हैं। इस वजह से जब भी सूर्य देवता बृहस्पति की राशियों मीन और धनु में आते हैं तो खरमास का महीना कहलाता है और इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। क्योंकि हम जो सनातन धर्मी कहलाते हैं, सनातन धर्म से रिलेट करने वाले जितने भी लोग हैं वो सूर्य देव जो जब उगते हैं तब उनका कोई भी शुभ कार्य जो है आरंभ होता है और सूर्य देव के अस्त होने के पहले पहले सारे जो कार्य होते हैं वो संपूर्ण कर लेना चाहिए। हमारे शास्त्रों हो गए, हमारे ग्रंथ हो गए या हमारे कोई भी मंत्र भी हो गए, तो ऐसा कहा जाता है कि सूर्य अस्त होने के बाद कोई भी मंत्रोच्चारण भी नहीं करना चाहिए, ना ही कोई वेद, ना ही ग्रंथों का जो है आपको पठन भी करना चाहिए। तो सोचिए सूर्य देव कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसीलिए इस महीने में जो है किसी भी तरीके का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो साल 2024 में जो है 2 बार खरमास का महीना लगेगा। जो पहला खरमास का महीना है वो मार्च में लगेगा और जो दूसरा खरमास का महीना है वो दिसंबर में लगेगा। तो जो पहला खरमास हैगा इस जो 14 मार्च के दिन यानी कि गुरुवार यानी कि कल के दिन, उस दिन सूर्य देव सुबह 11:16 पर मीन राशि में गोचर करेंगे। उस दौरान सूर्य मीन संक्रांति होगी, उस समय खरमास लग जाएगा। और जो खरमास का जो समापन है 14 मार्च यानी 2024 को लगा खरमास 13 अप्रैल 2024 तक रहेगा, यानी कि 1 महीने। 13 अप्रैल को शाम को 7:45 पर सूर्य देव जो है वो अपनी मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि सूर्य देव की उच्च की भी राशि कहलाती है। उसके साथ ही जो है खरमास के महीने का समापन हो जाएगा और वापस से जो है मांगलिक कार्य, विवाह हो गए, मुंडन आदि हो गए, ये सारे कार्य जो हैं फिर से शुरुआत इनकी हो जाएगी। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि खरमास के महीने के दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए। खरमास के दौरान भगवान सूर्य और भगवान विष्णु की पूजा करने की परंपरा जो है बताई गई है। ऐसा माना जाता है कि पूजा करने से व्यक्ति को शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा यह महीना दान के लिए, जप के लिए आदि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से दान करता है उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा इस दिन ब्राह्मण, गाय, संत आदि की सेवा करने का विशेष महत्व होता है। साथ ही इस माह में आप तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। तो इस माह में सच्चे मन से दान करें और सुखद जीवन जिएं।
तो मैंने आपको ये बताया कि खरमास के महीने में हमको क्या-क्या करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि खरमास के महीने में हमको क्या-क्या कार्य नहीं करना चाहिए। खरमास के समय में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करते हैं और ना ही कोई नया काम भी शुरुआत करते हैं। खरमास के समय में विवाह, मुंडन, सगाई, जनेऊ, गृह प्रवेश आदि जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। खरमास में लोग नया मकान बनवाने का शुभ काम भी नहीं करते हैं और ना ही नई दुकान का शुभारंभ करना चाहिए। इस समय में नए वाहन की खरीदारी भी नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने घर के बच्चों के लिए कोई रिश्ता भी ढूंढ रहे हैं तो इस महीने में आपको उसकी भी शुरुआत नहीं करना चाहिए। ना ही तो अगर लड़की के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो लड़के वालों के आपको इस महीने में नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही आपको अगर लड़के के लिए लड़की देख रही हैं तो भी आपको इस समय पर इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं में खरमास एक ज्योतिषीय घटना भी है जो विभिन्न गतिविधियों के लिए शुभ और अशुभ समय निर्धारित करने में महत्वपूर्ण महत्व रखती भी है। जब सूर्य मीन राशि में गोचर करता है तो इसे मीन मास भी कहा जाएगा। यह मुख्यतः मार्च से अप्रैल में लगता है। साल में लग रही 2 बार होने वाली इस अवधि को जो है सूर्य के धनु या मीन में प्रवेश करने का प्रतीक माना जाता है, जिसे धनु मास और मीन मास के रूप में भी जाना जाता है, जो कि मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ। तो मार्च 2024 में किस दिन से लगने वाला है खरमास और किस दिन खत्म होगा, ये सब मैंने आपको जो है आगे बता ही दिया है। तो चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कि इस समय पे हमको किन किन देवी देवताओं की जो है पूजन करना चाहिए और इस खरमास के महीने में ऐसे कौन कौन से त्योहार हैं जो आने वाले हैं। खरमास के महीने में देखिए माता की पूजा हो गई, नवरात्रि, होला अष्टक और होली आदि खरमास के दौरान ही आ रहे हैं। ऐसे में भी कोई भी धार्मिक कार्य यानी पूजा पाठ और हवन आदि किया जा सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जा सकते हैं। जो शुभ और मांगलिक कार्यों में मैंने आपको बता ही दिया है कि शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, कलश स्थापना आदि आपको नहीं करना है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है धनु और मीन जो है वो गुरु की राशि है। ऐसे में जब सूर्य धनु और मीन राशि में जाते हैं तो इस समय पर सारे मांगलिक कार्य जो हैं वो रुक जाते हैं। खरमास के महीने में देवी देवताओं, वेदों, ब्राह्मणों, गुरुओं, गायों और साधु संतों की पूजा और सेवा ज़रूर करना चाहिए। ये करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। भगवान विष्णु की पूजा हो गई। खरमास के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने का बहुत ज़्यादा विधान जो है हमारे शास्त्रों में बताया है। इस पूरे महीने में आप हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम और गीता का रोजाना पाठ जरूर करें। इससे देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। खरमास में जो है मन और शरीर की पवित्रता का पालन जरूर करना चाहिए। हो सके तो दिन में एक ही बार भोजन करना चाहिए, पत्तों पर भोजन करना चाहिए, जमीन पर सोने का भी विधान है। संभावित प्रतिकूल परिणामों को देखते हुए खरमास के दौरान शुभ कार्यों को शुरू करने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। ऐसे में आपको बता ही चुकी हूँ कि शादी, गृह प्रवेश या मुंडन आदि नहीं करना चाहिए। खरमास के महीने में श्री राम जी की कथा यानी कि श्री रामचरितमानस का पाठ या भागवत कथा, शिव पुराण का पाठ आप जरूर करें। ये बहुत ही फलदायी होता है। रोज अपने समय के हिसाब से ग्रंथ का पाठ करें और ग्रंथों का यदि आप पाठ कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि सूर्य अस्त होने के बाद आपको ग्रंथों का पाठ नहीं करना है। कोशिश यही करें कि इस महीने में कम से कम एक ग्रंथ का पाठ आपका पूरा हो जाए। ऐसा करने से धर्म लाभ के जो है के साथ साथ सुखी जीवन जीने का सूत्र भी आपको मिलता है। ग्रंथों में बताए गए जो सूत्र होते हैं वो जीवन में यदि आप उतारते हैं तो सभी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। खरमास में अपने इष्ट देव की विशेष पूजा करना चाहिए। मंत्र जाप भी आपको ज़रूर से करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि इसका महत्व क्या होता है। इनके साथ ही इस महीने में पौराणिक महत्व वाले मंदिरों में दर्शन और पूजन भी करना चाहिए। तीर्थ यात्रा आपको इस महीने में ज़रूर करना चाहिए। किसी पवित्र नदी में स्नान ज़रूर करना चाहिए। और जो लोग नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं या उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो आप अपने घर में ही जो है गंगा जल से स्नान कीजिए या फिर गंगा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा जैसी पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए आप सादा पानी से भी स्नान कर सकते हैं। अब आता है खरमास महीने में दान का क्या महत्व होता है। खरमास में दान करने से तीर्थ स्थान जितना पुण्य फल मिलता है, इस महीने में निष्काम भाव से ईश्वर के नज़दीक आने के लिए जो व्रत किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है और व्रत करने वाले के सभी दोष भी खत्म हो जाते हैं। इस दौरान ज़रूरतमंद लोगों को, साधुजनों को और दुखियों की सेवा करने का बहुत महत्व होता है। खरमास में दान के साथ ही श्राद्ध और मंत्र जाप का विधान भी है। पूजा पाठ के साथ ही ज़रूरतमंद लोगों को धन, अनाज, कपड़े, जूते, चप्पल का दान जरूर करें। किसी गौशाला में हरी घास और गायों की देखभाल के लिए भी अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। घर के आसपास किसी मंदिर में पूजन सामग्री भेंट करें। पूजन सामग्री जैसे कुमकुम हो गया, घी, तेल, अबीर, गुलाल, हार, फूल, दीपक, धूप बत्ती इत्यादि चीजें होती हैं।
चूँकि हम सभी जानते हैं कि सूर्य देव जो है अपने गुरु की सेवा में रहते हैं, तो इस महीने में सूर्य पूजा आपको ज़रूर करना चाहिए। खरमास में सूर्य ग्रह की पूजा रोज़ करना चाहिए। सुबह जल्दी उठें, स्नान के बाद तांबे के लोटे को जो है सूर्य को जल चढ़ाएँ। जल में कुमकुम, फूल और चावल भी डाल लेना चाहिए। सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आप ज़रूर से करें। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी जो है खरमास के महीने को लेके। आप सबको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा, नए मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। तो अभी के लिए जय सिया राम।